सरकार से अपील है, जितना भी अभी बंद कर रखा हुआ है पेमेंट को 12 डेज के अंदर अंदर रिलीज करवाना है। 12 डेज के अंदर अगर आप रिलीज नहीं करते हैं, सारे अरुणाचल का सारे के सारे जितने भी ट्रेड यूनियन सिर को भी उतारेगा, चाहे कुछ भी हो। सारे अरुणाचल का मजदूर निकालने के लिए अभी तैयारी है। अगर ऐसा होना नहीं देना है, सरकार कल 2 ट्रेड यूनियन से मिलकर सरकार को मेमोरेंडम दिया, अल्टीमेटम 12 दिन का दिया। अगर 12 डेज के अंदर नहीं होते हैं तो बहुत ही भयानक होगा। स्टेट में देखने का लाइक का चीज होगा कि कौन सा तारीख से हमारे जो रैलियां निकलेगा, कौन सा तारीख से हमको तोड़फोड़ करना है, हमारा जो हमने पाइप बनाया था, बिजली खंभा गड़ा था, उसको हम कैसा उतारना है, इसका भी आप लोग को हम लोग यहाँ से मैसेज देंगे। आप सब रेडी में रहना है। Very good afternoon, my dear friends. Myself, Tar Tamans, Secretary General Arunachal Pradesh Workers Union, and my left is Achi Kankar Yumcha, Secretary General अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन। और आज हम दोनों इधर आने का मकसद ये है कि हमारा जो वर्कर्स जितने भी लेबरर्स जो है एंटायर अरुणाचल में जो एक्सिस हो गया, उनके गवर्नमेंट से कुछ ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक ऑर्डर आया था हमारा वर्कर्स लोग के लिए जो पेमेंट को बंद करना है बोलते हैं। तो उसी का चलते हम लोग ने कल मेमोरेंडम सबमिट किया है। हम लोग जो 2 ट्रेड यूनियन ने मिलके कल हमने हमारा जो है सीनियर लोग का साथ में मिलके एक मेमोरेंडम सबमिट किया, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो इसी का जो विषय में डिटेल्स को हमारा अची युमचा साहब बताएगा। थैंक यू। आज बहुत ही महत्वपूर्ण के साथ प्रेस ब्रीफिंग के लिए हम आए हैं। ये सारे अरुणाचल में कोने कोने में अगर कोई लोग सुन पा रहे हो, आप दिल थाम के सुनिए, क्योंकि राज्य सरकार ने कॉन्टिजेंसी एंड कैजुअल वर्कर्स का रोटी डालना बंद कर दिया। इसलिए सरकार कहते हैं हमारे पास संख्या ज्यादा हो गया, वर्कर का पॉपुलेशन ज्यादा हो गया। तो पॉपुलेशन कैसा ज्यादा हो गया, संख्या ज्यादा कैसा हो गया, इसका विषय में तो हम सबको पता नहीं, लेकिन हम इतना जानते हैं बरसों से हमारे वर्कर्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज में सरकार का साथ हमेशा साथ दिया और आज तक साथ दे रहे हैं। जब डेवलपमेंट एक्टिविटीज में जब मकान बनाते हैं, पानी पाइपलाइन खींचते हैं, बिजली का खंभा करते हैं, सड़कें बनाते हैं, तब हमारे मजदूर का योगदान रहा। लेकिन आज सडनली स्टॉप कर दिए वर्क्स डिपार्टमेंट का। जो पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है वो तो हो गया, जिसका अभी नहीं हुआ सारे डिपार्टमेंट का, पीडब्ल्यूडी हो, पीएचई हो, पावर हो, फॉरेस्ट हो, सारे के सारे आप बंद कर दिया। तो सरकार से हम ये जानना चाहते हैं, जब अगर सरकार में फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट होते हैं तो बर्डन हमारे वर्कर्स के ऊपर क्यों आप टेलते हैं? हजारों करोड़ों स्कैम गली गली में जो हो रहे हैं, उन लोगों का थोड़ा देखिए। हमारे वर्कर्स का अंदर ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, इतना ही हो सकता है। उसको आप इतना बर्डन सोचते हैं। बरसों से मैं देख रहा हूं, जब भी फाइनेंशियल का प्रॉब्लम आते हैं, वर्कर्स को सताई करना, पेमेंट को बंद करना, ये सरकार का नीति है। मैं तो सोच रहा था कि ये तो मोदी साहब का सरकार है, पेवा साहब का सरकार है, भाजपा सरकार है, ये वेलफेयर एक्टिविटीज में, डेवलपमेंट एक्टिविटीज में अच्छी तरह देखेगा। हम लोगों को ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चीज को हमारे सारे ट्रेड यूनियंस का, स्टेट का लोग अब जानिए। वर्कर्स जहां भी हो, आप इसको जानने का कोशिश कीजिए।
अब अपने आप को रिवोल्यूशन लाने के लिए, सरकार को समझाने के लिए आपका सोच को बदलिए। हमको आगे कुछ सोचना पड़ेगा, हमको आगे कुछ कदम निकालना पड़ेगा। सरकार का नीति अगर ऐसा होते रहेगा हमारे मजदूरों के ऊपर, ये ठीक नहीं होगा। आप देखिए संख्या ज्यादा कैसा हुआ, इसको भी आप देखिए। जब जब चुनाव आते हैं, विधानसभा हो, लोकसभा हो, जो कैंडिडेट्स है वो वादा करते हैं कि मैं चुनाव जीतते हैं तो आपका बेटा को कैजुअल नौकरी देगा, आपका बेटी को कैजुअल नौकरी देगा। ये चुनाव में इनका ये वादा है। कैंपेनिंग में ये इन लोग लेते हैं। एक जगह का नहीं, सारे अरुणाचल में जब भी चुनाव आते हैं यही स्टाइल से इन लोग का कैंपेनिंग होते हैं। जब एमएलए जीत जाते हैं, कोई लोग मिनिस्टर बन गया, कोई एमएलए में है, कोई हार भी गया उसको भी चेयरमैन बना देते हैं। आप एक अंदाजा लगाइए, एक एमएलए को एक साल में 20 to 30 कैजुअल एम्प्लॉयज लगाएगा, एक चेयरमैन को 50 to 100 एक साल को कैजुअल एम्प्लॉयज लगाएगा, मंत्री को 100 to 200 साल में आप लगाएगा। संख्या कैसा नहीं बढ़ेगा? संख्या तो अपने बराबर है। अगर आप इतना इलेक्शन में वादा करके अपना कैंडिडेट को जिताने के लिए ये सब आप करने का बाद सरकार आप आते हैं तो फिर उसको भी बढ़ाइए, स्ट्रेंथ को भी आप बढ़ाइए। वर्कर्स आप बढ़ाते हैं तो स्ट्रेंथ को भी बढ़ाइए। तो आप पेमा साहब, आप इसी से ये मीडिया का माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूं, आपने जो अभी जिसको रोटी बंद करके रखा हुआ है, आपका जो डिपार्टमेंट्स, एक एक आदमी 5-6 आदमी को, इंसान को पालते हैं। जो 5-6 आदमी को एक एम्प्लॉय पालते हैं, 42 एम्प्लॉयज वर्कर्स, उसका 5 को 6 का आपको कैलकुलेशन कीजिए। 4 लाख 3 लाख तो कम से कम वो पाल रहे हैं। वो भी एक तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज का है, ये एक आपका इनडायरेक्टली डायरेक्टली अपने 3 लाख का रोटी आप बंद कर रहे हैं। अगर आप बंद नहीं कर रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट कहां से ये लीकेज हो रहा है, कार्रवाई ये कौन करवा रहे हैं, इसको आप देखना पड़ेगा। सालों से मैं देख रहा हूं कितना कमिश्नर गए हैं आए हैं, कोई ऐसा नहीं हुआ। कितना मंत्री गए हैं आए हैं, ऐसा नहीं हुआ। कितना मुख्यमंत्री आए हैं गए, ऐसा नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो भी स्टेट में फाइनेंशियल बर्डन होता है तो कैजुअल ऊपर का लेबर के ऊपर आप डाल देते हैं। ये नीति को आप बंद करना पड़ेगा। और लगाने का भी तरीका ऐसा है, अगर आपने कोई सर्कल में, मानता हूं कोई सर्कल में कोई डिवीजन में अगर संख्या ज्यादा हो गया, एक्सेस हो गया, पार्टिकुलर उस डिपार्टमेंट को आप एक्शन लीजिए। जो ऑफिसर खराब करते हैं उसको एक्शन लीजिए। अभी 20 साल हो, 30 साल का हो, 10 साल का हो, 0 साल का हो, सारे का सारे बंद कर दिया। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा तरीका है सरकार का? इसलिए हम सब बहुत दुखी हूं। सरकार का ये नीति को अब बदलना पड़ेगा। इसलिए सरकार से अपील है, जितना भी अभी बंद कर रखा हुआ है पेमेंट को 12 डेज के अंदर अंदर अब रिलीज करवाना है। 12 डेज के अंदर अगर आप रिलीज नहीं करते हैं, सारे अरुणाचल का सारे के सारे जितने भी ट्रेड यूनियंस सड़कों पे उतारेगा, चाहे कुछ भी हो। सारे अरुणाचल का मजदूर निकालने के लिए अभी तैयारी है। अगर इसको अगर ऐसा होना नहीं देना है तो सरकार कल 2 ट्रेड यूनियंस ने मिलके सरकार को मेमोरेंडम दिया, अल्टीमेटम 12 दिन का दिया। अगर 12 डेज के अंदर नहीं होते हैं, ये बहुत ही भयानक होगा, स्टेट में देखने का लायक का चीज होगा। आप लोग का माध्यम से हम लोग सारे अरुणाचल का जनता को भी मैसेज देना चाहता हूं, आप लोग भी अवेयरनेस करना पड़ेगा।
आप लोग को भी जानना जरूरी है। जब चुनाव आते हैं आप लोग इस चीज में बिक्री करते हैं। ऐसा होने के कारण अभी आपका बेटी को प्रॉब्लम हो रहा है, आपका बेटा को प्रॉब्लम हो रहा है। चुनाव आते समय तो आपको नौकरी डाल दिया, चुनाव खत्म हो गया, ना आपका पास एमएलए आ रहे हैं, ना आपका पास मिनिस्टर है, नौकरी तो जा रहे हैं हम लोग का। इसलिए सबको हमारा साथ आना होगा, हम लोगों को बात करना होगा, ये पॉलिसी को हम लोग चेंज करना पड़ेगा, रिवोल्यूशन लाना पड़ेगा। ऐसे हमको दिखाई दे रहा है। तो इसलिए जो अभी हम लोगों का तो हमेशा यही रहा, लेबर का हित के लिए जिसका 15 साल है उसको रेगुलर करना है हम लोग पहले से डिमांड। अगर आपका पास में स्ट्रेंथ पोस्ट कमती है, पोस्ट को बढ़ाइए, संख्या ज्यादा है तो आपको पोस्ट को बढ़ाइए, ताकि उन लोग भी खुश रहेगा, सरकार को भी खुश होगा, सबका सही सलामत रहेगा। सरकार इसका नीति नहीं बना रहा है। सरकार का सिर्फ इतना है कि फाइनेंशियल का जो प्रॉब्लम होगा वर्कर्स के ऊपर टारगेट। इस चीज को हम लोग लेते हुए आज बहुत ही गंभीरता से इस चीज को मैसेज देने के लिए यहाँ आए हैं। सारे के सारे जितने भी मजदूर है, जितने एम्प्लॉयज है, कल से अपना तैयारी में रहिए। कुछ भी होते हैं तो हम लोग 12 डेज के बाद आप लोग को बताएंगे कि कौन सा तारीख से हमारे जो रैलियां निकलेगा, कौन सा तारीख से हमको तोड़फोड़ करना है। हमारा जो हमने पाइप बनाया था, बिजली खंभा गड़ा था, उसको हम कैसा उकारना है, इसका भी आप लोग को हम लोग यहाँ से मैसेज देंगे। आप सब रेडी में रहना है, ये मैसेज देने के लिए हम लोग आज आए हैं। थैंक यू।